Hello friends, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. Okay students, today we are going to discuss one important QCAT topic, which is the recent one, and the topic is describe a skill that was difficult for you to learn. Okay, हमें describe करनी है एक skill which was difficult for you to learn. जो skill आपने अभी learn की, acquire की, लेकिन वो लर्न करने में, एक्वायर करने में थोड़ी सी क्या थी, डिफिकल्ट थी आपके लिए. क्लियर? नाउ स्किल, यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट स्किल. तो स्किल कोई भी स्किल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई चीज सीखी. स्किल्स क्या होती है? नई चीज होती है ना, जो हमें पहले से नहीं आती लेकिन हमने वो चीज सीखी बिकॉज मुझे सीखनी थी, या तो मेरा इंटरेस्ट था उसमें, या फिर मुझे नीड थी उस चीज की, या फ्यूचर में हो सकता है मुझे उस चीज की नीड हो, किसी पर्पस के लिए मुझे वो चाहिए. क्लियर? तो स्किल्स आर दोज. फाइन. अब जब स्किल्स आता है तो स्किल्स में कोई भी स्किल आप बोल सकते हो. जैसे आपने कोई रिसेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीखी है ना, आपने स्विमिंग सीखा, आपने कुकिंग सीखी, आपने लैपटॉप ऑपरेट करना सीखा, आपने कोई सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा, कुछ भी हो सकता है. आपने साइकिलिंग सीखी. ठीक है? तो स्किल कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी आप स्किल बोलेंगे ध्यान में रखिएगा, आप कोई ऐसी स्किल चूज कीजिए जिसके बारे में बोलने के लिए आपके पास डेटा हो, आपके पास वर्डिंग हो. ये नहीं कि आपने कोई डिफिकल्ट सी स्किल स्टार्ट तो कर ली कि मैं ये डिफिकल्ट स्किल बोलता हूँ कि बोलने में, सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन फिर बीच में जाके मैं अटक गया. ऐसा नहीं करना. तो स्किल चाहे आप कोई सिंपल चूज करो, लेकिन उसके बारे में जो भी बोलो उसको इंप्रेसिव बनाओ. क्लियर? ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुलेट पॉइंट्स. बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? जिसके बारे में हम बोलेंगे, जिसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, अपनी बॉडी पैराग्राफ्स, अपनी स्टोरी बनाएंगे, है ना. सो व्हेन यू लर्न इट, कब सीखा? व्हेन इज, हम यहाँ पे क्या देंगे, टाइम. अब देखो, जो व्हेन का क्वेश्चन होता है एंड एंड वाला हाउ यू फेल्ट, ये तो आपको 80% क्यू कार्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है? तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप पहले से ही दिमाग में रख सकते हो. ठीक है? व्हेन यू लर्न इट, आप बना लो लास्ट मंथ, कि जब भी टाइम का आएगा तो मैंने लास्ट मंथ ही बोलना है, बिकॉज वहां पे एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू द एग्जैक्ट डेट, है ना. एग्जैक्ट डेट, ईयर, टाइम तो वो नहीं पूछेगा. ये तो आपको अपने आप बनाना होगा. टाइम कुड बी लास्ट मंथ, लास्ट वीक, है ना, येस्टरडे, ये भी तो हो सकते हैं ना, लास्ट ईयर. क्लियर? तो टाइम के लिए आप पहले से भी एक डिसाइड कर लो कि जब भी टाइम का बुलेट पॉइंट आएगा किसी भी क्यू कार्ड में, तो मैंने उसको पहले से ही चूज कर लेना है. ठीक है? तो टाइम, कब सीखा, टाइम बताना है कब सीखा. ओके, व्हाई यू लर्न इट, व्हाई, क्यों सीखा. या तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, है ना, मैंने कहीं पे उसके बारे में पढ़ा था, किसी मैगजीन में या फिर टीवी में, किसी एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा था, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ. ठीक है? स्टोरी भी तो बनाएंगे ना. या फिर मुझे उस चीज की नीड थी, मुझे बहुत जरूरत थी और मुझे वो सीखना ही था बाय एनी हाउ. क्लियर? तो यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे. नाउ हाउ यू लर्न इट, क्यों सीखा, हाउ यू लर्न इट, कैसे सीखा, है ना. तो फिर से कैसे में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आजकल क्या है, आजकल तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं. जो भी चीज थी, अगर वो ऐसी चीज है, सपोज कुकिंग है या कोई सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, वो तो हम उससे इजीली सीख सकते हैं, है ना. या फिर मैंने किसकी हेल्प ली, अपनी फैमिली की हेल्प ली, फ्रेंड्स की हेल्प ली और रिलेटिव्स की हेल्प ली. क्लियर? या फिर कोई ऐसी चीज थी जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, स्विमिंग मैंने सीखा, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं एक ट्यूटर के पास किया, मैंने एक मेंटोर के पास किया, मैंने वहां से सीखा, है ना. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. हाउ यू लर्न इट, आपने कैसे सीखा. देन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्न इट. अब हाउ, आपको कैसा लगा, हाउ यू फेल्ट, जब आपने वो सीख लिया आपको कैसा लगा, है ना. तो ये तो मैंने पहले बताया 80% केस में होगा ही होगा. तो इसके लिए भी आप अपना एक अच्छा सा कंक्लूजन पहले से ही तैयार कर लो. एंडिंग लाइंस जो मैंने उसको, ऑब्वियसली अगर हम कोई नई चीज एक्वायर करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट वंडरफुल, है ना, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन द क्लाउड 9. क्लियर? तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसने आप में बहुत सारे चेंजेस इम्पार्ट किए हैं, तो उसमें आप क्या बोल सकते हो, आई फेल्ट वंडरफुल एज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन मी, है ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया, है ना, मुझे फोकस्ड बना दिया, अपने गोल्स को अचीव करने में मेरे लिए हेल्पफुल है. क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने बुलेट पॉइंट्स को क्या करेंगे, पहले से ही प्लान करेंगे. फाइन. चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोडक्शन.
तो जब भी हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे, मैंने कैसे सिखाया है, पहले हम क्या उठाएंगे, मेन टॉपिक उठाएंगे, कोर टॉपिक उठाएंगे। किसके ऊपर है टॉपिक, है ना, टॉपिक किस चीज के ऊपर है, स्किल के ऊपर है। तो स्किल के ऊपर हम बनाने वाले हैं अपनी जनरल लाइन। जनरल लाइन वो होती है जो मेन टॉपिक से रिगार्डिंग होती है। एंड यस स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने फाइनल एग्जाम में इंट्रोडक्शन जरूर दे के आए, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को सिखाया जाता है या फिर हम सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन देने का तो कोई मतलब भी नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बोलूँ, ठीक है। आप बोल सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, वो गलत नहीं है, लेकिन द रीज़न इज जैसे ही आप बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4 to 5 जैसे ही आप लाइंस बोलेंगे, फिर क्या होता है, हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं। एंड जब भी सोचने लगते हैं तब क्या होता है, अटक जाते हैं एंड देयर इज फंबलिंग इशू। क्लियर। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन क्या करेगी, आपके 2 to 3 मिनट्स कवर करेगी, 2 to 3 सेकंड्स कवर करेगी, बिकॉज 2 मिनट्स के लिए तो हमें होल बोलना है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको एक ब्रेक मिलेगा जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो, है ना। इंप्रेसिव भी बनेगा, एग्जामिनर बोर नहीं होगा कि सारे के सारे टॉपिक में ये तो एक ही चीज बोले जा रहा है, रेपिटेशन किए जा रहा है। क्लियर। दैट्स व्हाई इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंट्रोडक्शन बोलना तो बहुत ईजी है, बिकॉज हम क्या करेंगे, जनरल लाइन बोली है मेन टॉपिक के ऊपर, एंड द मेन टॉपिक इज स्किल। क्लियर। अब स्किल तो पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, एक बंदे का कैरेक्टर शेप करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू स्पीक ऑन स्किल्स, skills play an indispensable role in everyone's life, in every individual's life। और idiomatic tone हम यूज कर सकते हैं, skills play a part and parcel role in everyone's life, है ना। idiomatic tone मैंने यहाँ पे यूज की, यहाँ पे मैंने अपना पावर वर्ड यूज कर दिया, indispensable role, inevitable role। clear। also skills are very beneficial, are very helpful to develop the personality of a person, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्पफुल, बेनिफिशियल क्या करती हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। क्लियर। तो ये मैंने हल्का सा क्या किया, स्किल के ऊपर बोल दिया। आगे मैं क्या करूंगा, अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा, है ना। सो हियर आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी to speak about a skill that I recently acquired and which was difficult for me to learn, which was difficult for me to inculcate, which was difficult for me to acquire। क्लियर। तो मैंने वहां पे लर्न उसने पूछा था, मैंने वहां पे क्या कर दिया, उसके सिनोनिम्स चेंज कर दिए। लर्न उसने पूछा था, उसको आप क्या कह सकते हो, स्किल है, ऑब्वियसली मैंने एक्वायर की है, या फिर मैंने इनकलकेट की है। क्लियर। तो आपको साथ साथ किन चीजों के साथ प्ले करना है, आपको पावर वर्ड्स के साथ प्ले करना है, आपको रेपिटेशन नहीं करनी, सिनोनिम्स वोकैब यूज करनी है, एंड ट्राई टू यूज द इडियोमेटिक टूल एज वेल। क्लियर। इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। अब हम क्या बनाएंगे, अपनी बॉडी कैसे बनाएंगे, by keeping in mind the bullet points। okay now these are the bullet points when you learn it। वो स्किल आपने कब सीखी, यहाँ पे हमें देना है टाइम। तो टाइम क्या हो सकता है, सपोज मैं बोलने वाली हूँ यहाँ पे कुकिंग, बिकॉज कुकिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें सभी लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं, एंड वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, कुकिंग आजकल सीखना इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, बहुत जरूरी हो गया है, सीखनी पड़ती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो हम एक जनरल सा टॉपिक उठाएंगे, कुकिंग, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो। क्लियर है। तो अगर हम बोलने वाले हैं कुकिंग के ऊपर, तो कुकिंग आपने कब सीखी, है ना। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैंने लास्ट वीक सीखी, लास्ट मंथ मैं बोल सकती हूँ, या लास्ट ईयर मैं बोल सकती हूँ, है ना। मैंने कब सीखी, लास्ट ईयर मैंने सीखी, है ना। अब लास्ट ईयर क्या था, वैसे ही कोविड पेंडेमिक था, तो मैंने कब सीखी, जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था, एट दैट टाइम आई वाज फ्री एट माय होम, तो मैंने इसको सीखा, मैंने इसको इनकलकेट किया, लर्न किया। क्लियर। तो आगे ना टाइम, लास्ट ईयर एंड कोविड पेंडेमिक के ड्यूरिंग मैंने इसको सीखा। क्लियर है। अब इससे पहले, ये बोलने से पहले, आप साथ के साथ तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, ये बोलने से पहले आपको हल्की सी और स्टोरी बनानी पड़ेगी। हम कैसे स्टोरी बना सकते हैं, जैसे हमने पहले बोला, here I would like to take an opportunity to speak about a skill that I learned recently which was difficult to acquire for me, and it is cooking, है ना। To be honest, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं। To be honest, before that cooking was not a my cup of tea, cooking was not a cup of cake for me, है ना, बहुत easy नहीं थी मेरे लिए। Actually what happened is, when I moved to hostel after completing my senior secondary education, at that time I faced a lot of struggles and hardship just because of food. As like other children,
I was used to eat home cooked food. And frankly speaking, when I went to hostel during that time, it was the worst experience for me because the food was not tasty, it was not as delicious as my home cooked food, है ना. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने मेन बुलेट पॉइंट्स के साथ कोरिलेट कर देंगे. क्लियर? Afterwards, last year, I was free, or when during or amidst, during की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, amidst यूज कर सकते हो. Amidst COVID pandemic or Corona pandemic, I was free at my home and I decided to learn cooking. है ना, I made my mind to learn cooking so that I could not face any kind of difficulty due to this. क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. लास्ट ईयर मैंने क्या किया, ड्यूरिंग और एमिड्स कोविड पेंडेमिक आई मेड माई माइंड, इडियोमेटिक टोन है, या फिर आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया, दोनों का एक ही मतलब है, टू लर्न और टू एक्वायर कुकिंग. क्लियर? ओके. वाई का आंसर भी इसी में आ गया कि मैंने क्या किया था जब मैं हॉस्टल में गया, वहां पे क्या हुआ, मुझे डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड. बिकॉज एज like other children, I was also used to, or I was having a habit to eat home cooked food, है ना, due to home cooked food. तो दोनों को हमने क्या किया, कोरिलेट कर दिया, है ना. तो यहां तक हमारी स्टोरी बन गई. ओके, मैंने पहले भी बताया है, इनको सीक्वेंस में बोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज हम अपनी स्टोरी बना रहे हैं ना, हम कौन सा वहां पे कोई चीज क्रैम करके गए हैं. क्लियर? नाउ देन इज हाउ, आपने कैसे सीखा. अब सीखने के तो दो तरीके हैं, या तो मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प ली है ना, सपोज मैंने यूट्यूब से सीखा, या फिर मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर से सीखा, या फिर अपने रिलेटिव से सीखा, और could be friends, है ना. ओके, तो हम इसको आगे कैसे बनाएंगे, वहां तक तो हो गया ना कि होम कुक फूड था, है ना. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कोविड पेंडेमिक क्या करूंगा, कुकिंग को सीखूंगा. ओके, therefore I decided to learn this skill with the help of YouTube, as there are multifarious channels available there, है ना. बहुत सारे चैनल्स हैं, umpteen number of channels which are particularly for it, which are particularly based on it. तो मैंने वहां से सीखा, तो मैंने यहाँ से सीखना स्टार्ट किया. दो हालांकि I tried for a week, तो मैंने एक वीक तक बहुत सारी ट्राई की, कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी, लेकिन उसने काम नहीं किया, है ना. एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द स्किल, है ना. तो डिफिकल्ट हो रहा था वो स्किल को अंडरस्टैंड करना. तो फिर मैंने क्या किया, देयर एंड देन, अब जब भी आपको किसी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप वहां पे देयर एंड देन को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, है ना. अगर मैं बजाय के यहाँ पे बार बार यूज करूं, आई डिसाइडेड, आई मेड माई माइंड, है ना, उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी, देयर एंड देन. ठीक है, देयर एंड देन आई रिक्वेस्टेड माई मदर, बिकॉज कुकिंग तो हमें मदर से अच्छे कोई सिखा ही नहीं सकता. ठीक है, देयर एंड देन आई रिक्वेस्टेड माई मदर, या आप इनमें से भी कोई बोल सकते हैं. देयर एंड देन आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू टीच दिस स्किल टू मी, एंड टू माई सरप्राइज माई मदर एग्रीड इमीडिएटली. क्लियर? तो वो एग्री भी हो गई. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, इसके साथ क्या आएगा, हम इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज अगर यहीं पे खत्म कर दिया कि मदर से सीखा और आगे बता दिया फेल्ट, नहीं, वो इंप्रेसिव नहीं बनेगा. मदर से सीखा, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम सीखते सीखते एक दो बार मुझे डिफिकल्टी आई, है ना. देन इमीडिएटली माय मदर एग्रीड, है ना. तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऊपर हमने यूज किया था टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हम कनेक्टर लगाएंगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, it was difficult for me, है ना. It was I was not at good in it in the beginning, but slowly and steadily, but gradually, धीरे धीरे मैंने क्या किया, but gradually
I master the skills. Yes, master the skill means मैं अच्छे से उसमें क्या बन गया, प्रो बन गया, मैंने अच्छे से उसको सीख लिया है ना. इट्स idiomatic tone. But gradually I mastered the skill with the help of my mother or with the assistance of my mother. help की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, assistance of my mother. क्लियर? तो with patience भी आप इसमें लिख सकते हो, है ना. I mastered the skill with patience. क्लियर है? उसके बाद हाउ यू फेल्ट इट, ये तो बता दिया मैंने कि स्टार्टिंग में मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो स्किल एक्वायर कर ली, बस बहुत है. अब इसके आगे अगर लंबा खींचेंगे तो बोरिंग हो सकता है और हम अटक भी सकते हैं. ठीक है. नाउ हाउ यू फेल्ट इट, है ना. तो हाउ यू फेल्ट वाले को हम क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन में कर देंगे. ठीक है. तो कंक्लूजन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ऑल इन ऑल आई मस्ट से दैट आई फेल्ट वंडरफुल आफ्टर एक्वायरिंग दिस स्किल, है ना. आफ्टर learning about cooking, after learning about the basic things or the new methodologies or how to prepare new dishes, new cuisines, है ना, I felt wonderful or good. Clear है? ठीक है. I felt good और wonderful. ठीक है. तो अपना कंक्लूजन कैसे बनाएंगे, बिकॉज उसके साथ और क्या रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने ये कोई ऐसी चीज की थी जो क्या थी, मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल बाहर थी. ठीक है. तो इडियोमेटिक टोन भी आ गई. एंड करते करते इंप्रेसिव भी बनाने, एक आधा पावर वर्ड भी वहां पे डाल देंगे. सो हम कैसे बनाएंगे, ऑल इन ऑल और बिलीव मी, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट वंडरफुल एज माई परसिस्टेंस, माई डेडिकेशन और माई परसेवरेंस पेड ऑफ, है ना. उसने क्या किया, उसका मुझे रिजल्ट मिला. As I did something that was outside my comfort zone. क्लियर है. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया उसको कंक्लूजन के साथ. क्लियर. सो आई होप आपको अच्छे से क्यू कार्ड बनाना, ये हम वैसे एरो और रो मेथड से बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सिखाया है आपको हल्का हल्का इनसे उठा के. तो आप इन्हीं को लिख सकते हो ना, जैसे हम रो मेथड बनाते हैं एरो वाला, है ना. लेकिन आज मैंने आपको हल्का सा इलाबोरेट करके समझाया. क्लियर. सो आई होप क्यू कार्ड आपको क्लियर हो गया. इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है, कैसे मेन टॉपिक उठाना है, कैसे बुलेट पॉइंट्स को इजीली आप कैसे उनको अचीव कर सकते हो वहां पे अपना डिजायर्ड बैंड्स को विदाउट एनी फम्बलिंग, विदाउट क्रैमिंग, है ना. जब भी आप क्यू कार्ड बनाए वहां पे अटके ना. क्लियर है. और जब भी आप क्यू कार्ड बनाए ऐसे ही प्रैक्टिस करें. क्लियर है. आप टाइमर लगाएं, फिर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें. ये क्यू कार्ड आप 2 मिनट्स में आराम से बोल सकते हैं. 2.5 तक आपका ये जाएगा, बिकॉज हमने एक स्टोरी ही वैसी डेवलप की है ना. तो ट्राई करें उसको एक स्टोरी की फॉर्म में, स्टोरी में बनाएं, फिर डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क फॉर यू. कई स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि मैम हम बोल नहीं पाते, हमसे स्टोरी नहीं बनती. स्टोरी क्यों नहीं बनती, बिकॉज आप प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं. ठीक है. प्रैक्टिस कीजिए विद टाइमर ऑन एंड विद एरो मेथड. क्लियर है. बाय कीपिंग इन माइंड दीज बुलेट पॉइंट्स, है ना. और स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये भी होती है कि मैम, और उनको बहुत डाउट होता है कि मैम जो हमें वहां पे स्लिप दी है या फिर जो बुक दी है जिसके ऊपर हमारा क्यू का टॉपिक लिखा है, हम बोलते बोलते उसकी तरफ देखें या ना देखें. और वी हैव टू सिट स्ट्रेट लाइक दिस. नो, यू हैव टू लुक ऑन योर स्लिप, बिकॉज उसी पे तो आपने नोट्स बनाए हैं ना. अगर उसके ऊपर नहीं देखेंगे तो एक तो नेचुरल नहीं लगेगा, है ना. अगर स्टार्टिंग में बोलते ही जाएंगे तो वो क्या लगेगा कि आपने क्रैम किया हुआ है. क्लियर. सो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन मी. क्लियर. सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. थैंक यू.